हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी AEES के स्किल टेस्ट के बारे में, जिसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि उसका हमारा प्रोसेस क्या होता है। जब आप जाते हैं स्किल टेस्ट देने तो वहां पर क्या क्या चीजें करवाई जाती हैं, और मैं जो बताने वाला हूं यह मैंने जो 2019 में स्किल टेस्ट को कंडक्ट कराया गया था उनसे मेरी बात हुई है, उनसे मैंने जानकारी प्राप्त हुई है, उसी के बेस पर बताने वाला हूं। साथ में जो भी हमारा AEES का जो ऑफिशियल हमारा प्रोसेस है दोनों को साथ में मैं बताने वाला हूं, जो सिलेक्टेड है 2019 की, और साथ में जो ऑफिशियल जो हमारा प्रोसेस है दोनों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, एक एक स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करें स्किल टेस्ट हमारा कंडक्ट कहां हो गया, तो मैंने कई बार बताया है आपको स्किल टेस्ट आपका जो भी होगा वो हमारा मुंबई में कंडक्ट कराया जाएगा। कब होगा? मुंबई में कंडक्ट कराया जाएगा। लोकेशन यही रहेगी, फिक्स रहेगी, क्योंकि साफ साफ नोटिफिकेशन में भी AEES ने बता रखा था कि जो भी स्किल टेस्ट आपका कंडक्ट कराया जाएगा वह मुंबई में कंडक्ट होगा। अब इसके बारे में दो तीन बातें हम लोग जान लेते हैं कि स्किल टेस्ट में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली बात यह है कि यह जो हमारा स्किल टेस्ट है वह KVS के इंटरव्यू से डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि KVS का इंटरव्यू में आपको मार्क्स दिए जाते हैं और साथ में लास्ट में मेरिट बनती है, लेकिन हमारे AEES में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि AEES की स्किल टेस्ट जो है वह हमारा क्वालिफाइंग नेचर का है। किस नेचर का है? सिर्फ आपको पास करना है, क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। अब हम बात करें इस वाले में, जो मैंने बताया इसमें आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेगा, कोई भी लास्ट में मेरिट नहीं बनने वाली है, तो इसलिए इसको कहा गया है गो नो बेसिस। मतलब कि अगर आपका अच्छा से जाता है स्किल टेस्ट तो आप लोग आगे जाएंगे, ज्वाइनिंग लेटर मिलेगी। अगर आपका नहीं जाता है तो आप नो मतलब घर आ जाएंगे वापस, तो इसीलिए कहा गया है गो नो गो बेसिस। अब बात आती है वहां पर आपसे कराया क्या जाता है, तो वहां पर आपसे आपकी जो टीचिंग स्किल है, मतलब कि जो आपकी टीचिंग स्किल है आपसे पढ़वा कर देखा जाएगा, और आपकी जो पर्सनालिटी है वो चेक की जाएगी। क्योंकि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपने अच्छा स्कोर कर रखा हो और उसके बाद आपका अगर स्किल टेस्ट में थोड़े कम आपने परफॉर्मेंस अच्छी दी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने कितना ज्यादा भी स्कोर किया हो AEES के CBT एग्जाम में, लेकिन स्किल टेस्ट में आपको सबसे ज्यादा अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि यह हमारा जो है गो नो गो बेसिस पे है। अब बात आती है प्रोसेस ऑफ स्किल टेस्ट। मैं एक एक स्टेप आपको बताने वाला हूं, अगर मुझसे कोई भी एक आधा स्टेप रह जाता है तो उसके लिए मुझे माफ करिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ स्किल टेस्ट। तो आपको अपने साथ में डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं ओरिजिनल, और साथ में आपको पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट PVC, जिसके बारे में कल के वीडियो में मैं आपको बताया था कि आप PVC के लिए अप्लाई कर दीजिए, आप बनवाकर रख लीजिए। जिसका अच्छा स्कोर है, मैंने कट ऑफ भी आपको बता दी कि इससे ज्यादा नहीं रहने वाली। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर वीडियो को देख लीजिए। तो डॉक्यूमेंट के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आपको साथ में क्या क्या लेकर जाना है। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट और साथ में पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट PVC लेकर जाना है अपने साथ में। अब जब आप वहां पर लेकर जाएंगे ओरिजिनल फॉर्म में, वहां पर आप लेकर जाएंगे तो आपका क्या किया जाएगा, डॉक्यूमेंट, सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जैसे ही आप जाएंगे वहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। उसके बाद जो हमारा होगा, उसके बाद जो मैंने 2019 के कैंडिडेट से बात करी जो सिलेक्टेड है मैम, उनसे बात करी तो यह पता लगा कि जो टॉपिक वाला है, टॉपिक वाला आपको जहां पर आपका जिस रूम में आपका स्किल टेस्ट किया जाएगा उससे पहले ही कम से कम 15 से 20 मिनट पहले ही आपको टॉपिक के लिए एक बॉक्स होता है। एक बॉक्स में कई सारी स्लिप्स रखी होती हैं, उसी में से आपको एक स्लिप उठानी होती है और देखना होता है उस स्लिप में आपका क्या डायग्राम बना है। तो जिनसे मेरी बात हुई है उन्होंने स्लिप जब 2019 में स्किल टेस्ट हुआ था उनके में निकला था क्लिनिक, मतलब उनकी जो फोटो निकली थी, पिक्चर निकली थी जो उन्होंने सेलेक्ट करी थी पर्ची, उसमें क्लिनिक की फोटो थी वो, और साथ में जो टॉपिक आपको टीचिंग करनी है वह टॉपिक इंपॉर्टेंट है। वह टॉपिक आपको कहां से मिलेगा, तो वहां पर जो पैनल होता है, पैनल वर्ड यूज नहीं किया है AEES ने, कमेटी वर्ड यूज किया है, इसलिए मैंने भी यहां पर क्या लिखा है, कमेटी वर्ड लिखा है। तो वहां पर जो भी कमेटी बैठी होगी उनके द्वारा आपको टॉपिक दिया जाएगा जो आपको टीचिंग करके दिखानी है, टीचिंग स्किल दिखानी है, और या तो आप अपने अनुसार घर से भी तैयार करके जा सकते हैं। तो इसलिए आप लोग इंग्लिश में और मैथ्स में और आप लोग हिंदी में, आप तीनों में ही अच्छे से टॉपिक को तैयार कर लीजिए।
साइंस भी आप कर सकते हैं। चारों सब्जेक्ट में आप एक एक टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लीजिए और कितने अच्छे से आप वहां पर आप प्रेजेंटेशन दे पाते हैं यह इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग क्लास 1 की, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 तक की आप बुक्स में मैथ्स का टॉपिक, इंग्लिश के टॉपिक, हिंदी का टॉपिक और साइंस का टॉपिक, इन सभी सब्जेक्ट के एक एक टॉपिक आप पहले से ही तैयार करके रख लीजिए, क्योंकि स्किल टेस्ट में आपको ज्यादा दिन का समय नहीं दिया जाएगा ASSS में, क्योंकि KVS तो लेट कर रहा है लेकिन ASSS लेट नहीं कर रहा है, इसलिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए एक एक टॉपिक। अब जब ये देखिए टॉपिक मैंने वही बताया 2019 में जो मेरी बात हुई है उसमें ये पता लगा है कि जो टॉपिक है वो पहले दे दिया जाता है आपका, जहां पर स्किल टेस्ट होता है उसके रूम से पहले, लेकिन हो सकता है यह प्रोसेस अब की बार ना हो कि पहले से आपको बता दे। लेकिन आप लोग का ये मान के चलिए आप जैसे ही रूम में एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आपको क्या लिया जाएगा, इंट्रो लिया जाएगा। इंट्रो आपका इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा, तो आप लोग इंट्रो को इंग्लिश में प्रिपेयर करिए। क्यों करिए? क्योंकि जो हमारा ASSS होता है आप जानते हैं कि इसका एग्जाम जो CBT मोड हुआ था वो भी हमारा पूरा टोटली इंग्लिश में हुआ था, बाइलिंगुअल नहीं हुआ था। और साथ ही साथ जो हमारे ASSS के स्कूल होते हैं वह भी हमारे इंग्लिश मीडियम होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमारे साइंटिस्ट वगैरह, रिसर्चर्स वगैरह होते हैं उन्हीं के बच्चों के लिए स्कूल होता है और वहां पर इंग्लिश मीडियम काफी ज्यादा अच्छा इंपैक्ट डालता है। इसलिए आप लोग इंट्रो जो तैयार करिए वो इंग्लिश में तैयार कीजिए। ज्यादा से ज्यादा आप जो टीचिंग के लिए टॉपिक भी याद करेंगे वो भी आप लोग अभी से ट्राई करिए इंग्लिश में ही हो। आपका ये नहीं कि आप पूरा टोटली, हो सकता है थोड़े वर्ष आप लोग हिंदी में यूज कर रहे हैं बाइलिंगुअल तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए इंग्लिश को, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं जनरल, जैसे ही आपसे इंट्रो ले लिया जाएगा तो आपसे जनरल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ये कई बातें पता लगी हैं डिपार्टमेंट से भी कि वहां पर जनरल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जैसे आप लोग मुंबई गए तो आपसे पूछा जाए कि आप अपने घर से कितने बजे चले थे, किस ट्रेन से चले थे, उसके बाद किस समय पर आप मुंबई आए, मुंबई आने के बाद आप किसके द्वारा आए, किस टाइम पर आए, बाई ऑटो आए, बाई कार आए, बाई क्या कहते हैं, बाई बस आए। तो कुछ भी आपसे जनरल क्वेश्चन आपको बिल्कुल जो एनवायरनमेंट दिया जाएगा बिल्कुल आपको फ्रेंडली एनवायरनमेंट होगा, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि यहां पर आपका स्किल टेस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने बार बार बताया है स्किल टेस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर यह मत सोच के चलिए कि स्किल टेस्ट अगर मेरा खराब हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यही हमारा इंपॉर्टेंट, इसके बाद आपको डायरेक्ट सिलेक्शन है, क्योंकि मेरिट आनी नहीं है। इसलिए आप लोग अपने माइंड को एकदम कूल रखिएगा और आप लोग एनवायरनमेंट वो बहुत ही अच्छा देते हैं, फ्रेंडली एनवायरनमेंट देते हैं, ये मैं पहले से आपको बता रहा हूं। अब वहां पर जो भी आपकी टीचिंग स्किल चेक करी जाएगी वो चॉक एंड बोर्ड पर। चॉक एंड बोर्ड के वर्ड मैंने इसलिए यूज किया है क्योंकि जो नोटिफिकेशन ASSS का आया था उन्होंने भी चॉक और बोर्ड वर्ड को ही यूज किया था। अब ऐसा नहीं है कि वहां पर आपको ब्लैक बोर्ड या फिर आपको चॉक दी जाएगी उससे पढ़ाना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन आजकल का जमाना थोड़ा सा ऊपर आ गया है तो अब हमारे पास व्हाइट बोर्ड और मार्कर होता है। ये नहीं तो अब जानते हैं कि वहां पर हमारे रिसर्चर के बेटे और साइंटिस्ट के बेटे, हो सकता है आपको डिजिटल बोर्ड दे दिया जाए, तो आपको कुछ भी वहां पर मिल सकता है। ऐसा नहीं है आपको चॉक और ब्लैक बोर्ड मिलेगा, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो आप लोग अपनी मेंटलिटी को ऐसा मत सोचिएगा कि आपको चॉक और बोर्ड दिया जाएगा। हो सकता है व्हाइट बोर्ड हो, साथ में आपको मार्कर दिया जाए, या वहां पर डिजिटल बोर्ड भी अवेलेबल हो, तो कोई भी बोर्ड आपको हो सकता है। लेकिन आपका ये दायित्व है, आपका जो वहां पर आप जाएंगे तो आपको करना क्या है, आपको टीचिंग स्किल और पर्सनैलिटी चेक करी जाएगी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, बोर्ड में आप जैसे ही जो प्रोसेस है बोर्ड मेंटेन करने का, आप साइड पर क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे, इधर आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, कौन सा सब्जेक्ट का आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, उसी के नीचे लिखेंगे सब टॉपिक। इधर आप लिखेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, हमारे प्रेजेंट कितने हैं और एब्सेंट कितने हैं। आपको पूरा जो भी बोर्ड होगा आपको मेंटेन करना है, चाहे बोर्ड हमारा कोई भी हो, आपको अपना काम करना है, क्योंकि ये आपकी टीचिंग स्किल में आता है। और साथ ही साथ पर्सनालिटी, अगर मैं पर्सनालिटी की बात करूं तो क्या क्या चीजें चेक करी जाएंगी और आपको टीचिंग स्किल में क्या क्या चीजें चेक करी जाएंगी। सबसे पहली बात तो आप लोग का जो मैंने बता दिया है, ब्लैक बोर्ड को आपको सबसे पहले बोर्ड मेंटेन करना है, डेट, सब्जेक्ट, सब टॉपिक, उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट और
एब्सेंट और प्रेजेंट सब कुछ आपको मेंशन करना है। ठीक, उसके बाद बात आती है कि आप लोग इसे पढ़ा रहे हैं, उनको कोई भी टॉपिक आप समझा रहे हैं तो ऐसे पूरा बोर्ड को कवर करके नहीं समझाएंगे। आपको जो भी अपना समझाना है वो 45 डिग्री पर अपने एंगल को रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट है बॉडी पोस्चर। आपको समझाते वक्त 45 डिग्री पर आपको एंगल रखना है और समझाते जाना है, जिससे कि आपको जो भी सामने कमेटी बैठी है, पैनल बैठा है, उसको अच्छे से दिखाई दे, क्योंकि यह हमारे टीचिंग स्किल में आता है। 45 डिग्री पर आपको खड़े होना है। बॉडी पोस्चर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हाथ आप चला सकते हैं या नहीं चला सकते, बिल्कुल आप समझाते समय आप बिल्कुल अपने हैंड को चला सकते हैं। अब हम बात करें राइटिंग। राइटिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है आपकी इसलिए क्योंकि राइटिंग बहुत ही लोगों की खराब होती है बोर्ड पर, क्योंकि उन्होंने कभी भी प्रैक्टिस नहीं की होती है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, जिसका भी मैंने कल कट ऑफ बता दी है, जो भी उस कट ऑफ के अंदर आता है तो आप लोग स्किल टेस्ट की तैयारी कर दीजिए बोर्ड पर, क्योंकि आपका यही इंपॉर्टेंट होने वाला है स्किल टेस्ट। इसलिए आप अपनी राइटिंग को अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि आपका इंपैक्ट भी डालता है राइटिंग। अगर आपकी राइटिंग अच्छी बनेगी बोर्ड पर तो आपको सामने वाले के सामने जो भी हमारा पैनल कमेटी बैठे हुए इंप्रेशन अच्छा जमेगा। और साथ में बात आती है वॉइस की, तो वॉइस आपकी इतनी लाउड भी नहीं होनी चाहिए कि और ना ही एकदम स्लो होनी चाहिए। ऐसी होनी चाहिए कि जितने भी हमारे कमेटी के मेंबर्स बैठे होंगे तो उनको प्रॉपर सुनाई दे। ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ही धीरे धीरे ऐसे बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आपकी जो पिच होनी चाहिए आवाज की वो एकदम ऐसी होनी चाहिए कि जितने भी मेंबर्स बैठे हुए हैं उनको सुनाई दे, क्योंकि आपको जो एज्यूम कर चलना है वहां पर टीचिंग स्किल को आपको दिखाने के समय वह आपको बिल्कुल क्लासरूम एनवायरनमेंट की समझना है। उनको आप एज ए कैंडिडेट की तरह समझ लीजिए, एज ए स्टूडेंट की तरह समझ सकते हैं कि मैं किसी स्टूडेंट को पढ़ा रही हूं, अब उनको कैसे समझाना है और हमारी वॉइस कैसी होनी चाहिए और मुझे क्या क्या चीजें करनी चाहिए। ठीक है, तो आपकी वॉइस भी तेज ज्यादा नहीं होने, ना ज्यादा तेज ना ज्यादा धीरे होनी चाहिए। साथ में आपको बोर्ड प्रॉपर मेंटेन करना है, मैंने पहले बता दिया है। अब लास्ट, हाँ, जो मैंने बताया है कि आपको ऐसा लिखना है बोर्ड पर कि एकदम छोटा छोटा भी नहीं लिखना है कि आपको जो दूर बैठे हो उनको ना दिखाई दे। आपके जो लेटर्स होने चाहिए वो एकदम प्रॉपर वे में होने चाहिए कि ना ये नहीं कोई बड़ा लिख दिया तो कोई छोटा, ऐसा नहीं। प्रॉपर वे में होना चाहिए कि जो सामने बैठा है वो उस लेटर को अच्छे से देख पाए। इतना बड़ा भी नहीं लिखना है कि जो आपकी राइटिंग खराब दिखे, इसलिए आपको लेटर्स को एकदम अच्छे से एकदम बराबर में लिखना है। और साथ में आपकी आती है स्पेलिंग। स्पेलिंग का आपका इंपैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश का यहाँ पर रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा AWS में। तो आप लोग स्पेलिंग जो भी आप लेटर लिखें, जो भी वर्ड आप लोग लिखें बोर्ड पर, वो एकदम स्पेलिंग आप लोग ऐसे तैयारी करिए कि स्पेलिंग आपकी गलत ना हो। तो यह सभी बातों पर आपको ध्यान देना है टीचिंग स्किल आपको दिखाते समय। अब बात कर लेते कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो सबसे पहले टीचिंग एड। आपने कोई भी टॉपिक जैसे आप सेल्फ प्रिपेयर करके जा रहे हैं तो टीचिंग एड में आप लोग कैसे दिखाएंगे, तो आप अपने साथ टीचिंग एड लेकर जा सकते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, आपका क्या टॉपिक है तो आप कुछ भी बनाकर ले जा सकते हैं, या आप लोग वहां पर लोकल में जो अवेलेबल होगा वो आप लोग टीचिंग एड के रूप में यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर टॉपिक आपको क्या दे दिया जा सकता है, हो सकता है कमेटी के द्वारा आपको कुछ टॉपिक दिया जाए, तो आपको जहां पर लोकल में जो भी मौजूद होगा आप उसको एज अ टीचिंग एड यूज कर सकते हैं। इसका आपका इंपैक्ट जो भी पड़ेगा कमेटी के सामने बहुत ही अच्छा पड़ेगा, टीचिंग एड का आप लोग यूज करेंगे तो। अब दूसरी बात आती है, जैसे ही आपका बोर्ड का काम पूरा टीचिंग स्किल खत्म हो जाती है, आपने अपने टॉपिक को पढ़ा लिया है, तो लास्ट में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपने पढ़ाकर छोड़ नहीं दिया है। लास्ट में आपको पूरे बोर्ड को क्लीन करके जाना है, पूरे बोर्ड को आपको इरेज करके जाना है। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ाकर छोड़ दिया आप चले गए, ऐसा नहीं है। तो आपको लास्ट में क्या करना है, लास्ट में अपने बोर्ड को इरेज कर देना है। और साथ में मैंने अभी बताया है आपको रियल क्लासरूम एनवायरनमेंट ही रखना है। वहां पर ऐसा नहीं कि आप सबसे बड़े हैं, ऐसा नहीं। आपको रियल क्लासरूम एनवायरनमेंट की तरह ही रखना है। कैसे, कितने प्यार से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्या क्या चीजें आप लोग उनको किस भी माध्यम से पढ़ा सकते हैं, क्या आपको ऐसा नया करना चाहिए, तो सब कुछ आपको रियल एनवायरनमेंट की तरह ही रखना है। अब साथ में बात आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है टीचिंग स्किल में भी और साथ में हमारी पर्सनालिटी में भी, वो है हमारे कॉन्फिडेंस लेवल। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम लो है तो वो पहले से ही पहचान जाएंगे, क्योंकि उनको काफी सालों का एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने कई बार ऐसे स्किल टेस्ट लिए हैं। इसलिए आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो अच्छा खासा होना चाहिए। आपको बिल्कुल भी डरने की तो
वैसे भी बात नहीं है, क्योंकि वो इतना फ्रेंडली एनवायरनमेंट रखते हैं कि आपको डरने की कोई बात ही नहीं आएगी। अगर आपको बाय चांस कोई भी ऐसी चीज नहीं पता है, नहीं आती है, तो आप बिल्कुल उनसे सॉरी कह सकते हैं, मुझे नहीं पता है। उसके बाद में बात आती है ड्रेस कोड और कम्युनिकेशन। आप जो भी जाएंगे स्किल टेस्ट देने के लिए, तो आप लोग अपनी ड्रेस कोड पर जरूर ध्यान दीजिएगा, फॉर्मल यूज करिएगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आप लोग एकदम बिल्कुल मेकअप वेकअप वगैरह लगाकर जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि स्किल टेस्ट का आपका यही इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूं, स्किल टेस्ट के बाद सीधे आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, इसलिए ड्रेस कोड पर आपको ध्यान देना है। और आपकी कम्युनिकेशन, जैसे क्योंकि आप जब किसी टॉपिक को समझा रहे हैं, आपके सामने सपोज कर लिए 4 to 5 मेंबर बैठे हैं जो आपका स्किल टेस्ट देख रहे हैं, ब्लैक बोर्ड स्किल, तो आपको सभी को देखते जाना। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक ही को देख रहे हैं, सभी पर आप ध्यान देते हैं। कुछ समझा रहे हैं तो सभी पर आप बराबर देखते जाइए कि हाँ मैं, जिससे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी रहेगी। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पुट करता है तो उसको आप अच्छे से समझाइए, तो इसका मतलब आपके ड्रेस कोड और कम्युनिकेशन भी आपके इंपॉर्टेंट हो जाती है। आई होप मैंने सभी पॉइंट को कवर किया है जो भी स्किल टेस्ट में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर मुझको कोई भी, अगर बाई चांस मुझसे कुछ छूट जाता है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद मैं डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में क्या क्या लेके जाना है उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।